दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, असल में तो उसका नाम जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी ही है, लेकिन कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला करके एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम होने जा रहा है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। यानी कि सोच लीजिए इस देश की यूनिवर्सिटी से कितनी नफरत है कुछ लोगों को, जवाहरलाल नेहरू से कितनी नफरतें हैं इसका अंदाजा आप लगाइए। लेकिन उन नफरतों को आज सीधे सीधे जेएनयू ने मात दे दिया है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले छात्र संघ का चुनाव था जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी में, और दिन में काफी चर्चाएं हो रही थी, मीडिया पर काफी चर्चाएं हो रही थी कि एबीवीपी जो है वो जीत रही है, एबीवीपी जीत रही है, लेफ्ट हार रही है, और तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे शाम आता गया, मीडिया ने खबरों को चलाना बंद करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब रिजल्ट सामने आ गया है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो पार्टी है एबीवीपी पूरी तरीके से चुनाव हार गई है, बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। यूं कहिए कि सुपड़ा साफ हो गया है इन लोगों का। वो तमाम नफरतें जो जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी को जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जहांगीर कौन थे? इसी देश में आकर के राज किया ना, इसी देश में रहे ना, इसी देश में जो करना था किया ना। लेकिन एक नफरत परोसने की कोशिश, जानबूझ करके नफरत परोसने की कोशिश। लेकिन उन तमाम नफरतों पर आज जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीधे सीधे पानी फेर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है, और रिजल्ट सीधे सीधे यह बता रहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जैसी विचारधारा की जो पार्टी है एबीवीपी, वो किसी भी तरीके से जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में लोगों को कबूल नहीं है, छात्रों को कबूल नहीं है। आपको बता दें कि 22 मार्च को जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हुआ था, यानी कि उस दिन लोगों ने वोट दिया, रिकॉर्ड तोड़ मत किए गए, लगभग 73% के आसपास छात्रों ने वोट किया, जिसे आप समझ सकते हैं कि लगभग 7,500 के आसपास बच्चों ने वोट दिया था, छात्रों ने वोट दिया, और उनका रिजल्ट आज आना था। दिन में खबरें कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे शाम होता गया, रात होते होते रिजल्ट सामने आ गई है दोस्तों। आपको बता दें कि अगर बात करें कैंडिडेट की, तो आप देखिए कि धनंजय जो है वो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के तौर पर थे, और अभिजीत जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर थे, स्वाति जो है वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, और साजिद ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर थे। इन तमाम लोगों ने जो है वो विजय हासिल कर लिया है। जी हां, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी छात्र संघ का रिजल्ट सामने आ गया है। आप देख सकते हैं कि साजिद ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर, स्वाति जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, अभिजीत जो है वो आपको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, धनंजय प्रेसिडेंट के तौर पर थे। ये वो कैंडिडेट थी स्वाति की अगर बात की जाए। वैसे यहां पर स्वाति की जगह अगर मैं बात करूं, जिनकी इनका जो नाम है वो प्रियांशी आर्या। जी हां, प्रियांशी आर्य जो है, इन्होंने बीएपीएसए से थी, लेफ्ट ने सपोर्ट किया था, यानी कि लेफ्ट वालों ने समर्थन दिया था। उन्हें 2719 मत प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इधर तो इनकी जीत जो है, आप समझिए प्रियांशी आर्या ने जो है वो जनरल सेक्रेटरी का पद जीता है। वहीं प्रेसिडेंट धनंजय जो है लेफ्ट से, इन्हें 2411 मत मिले थे, ये लेटेस्ट अपडेट था। और भी मत इससे ज्यादा हुआ है, बाद में और भी मत हुए हैं, लेकिन जीत इन लोगों ने हासिल कर ली है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अभिजीत घोष ने चुनाव जीता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर मोहम्मद साजिद ने चुनाव जीत लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पूरा जो यूनिवर्सिटी सर्कल है वो जश्न में डूबा हुआ है। कुछ लोगों को ये बातें पच नहीं रही है। जैसे आप देखिए कि कमलराज सिंह ने लिखा है, अर्बन नक्सल विथ बैड मेंटेलिटी अगेन कैप्चर जेएनयू। गजब है, इन्हें अपने घर में बैठ करके और दूर दूर से ये सब लगता है कि ये जो है वो गलत हो रहा है। और वहां के जो छात्र जो वोट दे रहे हैं 73% लोगों ने, क्योंकि बैलेट पे चुनाव हुआ है ना भैया, ईवीएम की मशीन से चुनाव नहीं हुआ है, तो इन लोगों ने चुनाव जीत लिया है। अब कह रहे हैं एबीवीपी वोट्स इंक्रीज्ड बट इट इज स्टिल necessary to clean them up. We have to continue to end anti-India, anti-Indian, anti-Hindu ideology. इनका ये कहना है कि अच्छा जेएनयू को पेश किस तरह से किया है, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी के जगह पे जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर ये नफरतें पड़ोसने की कोशिशें की गई है। यानी कि यूनिवर्सिटी के जो छात्र चुनाव जीते हैं उन्हें एंटी हिंदू, एंटी इंडिया तक बताया जा रहा है। अब इससे ज्यादा बेवकूफाना और घटिया बयान क्या हो सकता है। ये हार की जो कहा सकता है कि हार की जो परेशानी है वो दिखाई दे रही है, और यही परेशानी है कि इन लोगों ने इस तरह से लिखना शुरू कर दिया है। यह आप देख सकते हैं लेफ्ट के जीत के बाद यहां पर ढोल नगारों के साथ जो है वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये जीत के बाद आप देख सकते हैं जश्न का माहौल है, छात्र जो है
ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से कवि कन्हैया कुमार थे, जिनकी आवाज़ खूब सोशल मीडिया पर फैली। लोगों ने जेएनयू के छात्र संघ को, आज की जो नई पीढ़ी है, उन्होंने कन्हैया कुमार के स्पीच को देखने के बाद और भी ज़्यादा समझा था, जाना था। लेकिन यहाँ जो अगर जेएनयू की बात करें तो छात्र संघ यहाँ बहुत पुराना एक इतिहास रहा है, और यहाँ से जो छात्र संघ के जो नेता रहे हैं, उन्होंने आगे चल करके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और यकीनन जिस तरह से इन लोगों ने एक बार फिर एबीवीपी को मात दिया है, ये बता रहा है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा जो तबका है, वो ये बात समझ रहा है कि किस तरह से एबीवीपी और उनकी विचारधारा से जुड़ी हुई आरएसएस और बीजेपी से इस देश के और यहाँ के लोगों को खतरा है। यकीनन यही वजह है कि पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में जहां पर लोग पढ़ते हैं, जहां पर लोग धार्मिक एंगल से सब कुछ नहीं देख रहे हैं, जहां लोग किताबों को पढ़ रहे हैं, जहां लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं, जहां लोग करंट हालात को देख रहे हैं, तब उन्हें लगता है कि इस देश में किन्हें जो है सेवा करना चाहिए। इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के चुनाव में सीधे सीधे एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो जाता है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को क्या कुछ तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका असर आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।